पाकिस्तान में एक इतना बड़ा हाथी है, सफेद हाथी, उसका नाम है पाकिस्तान रेलवे। इस हाथी को बीमारी क्या है, यह है आज का सेंटर स्टेज फॉलो अप। एक गरीब मुल्क होने की वजह से आम आदमी के लिए रेलवे का सफर एक नेमत है, या होना चाहिए, मगर पिछले दिनों से जिस किस्म की बातें रेलवे को लेकर सामने आ रही हैं वो न सिर्फ चौंका देने वाली हैं बल्कि इंतहाई तशवीशनाक भी हैं। इस वक्त रेलवे की जो लाइन पूरे पाकिस्तान में बिछी हुई है उनकी लंबाई 8,831 किलोमीटर है। इनमें 56% की उम्र अब पूरी हो चुकी है। ये लाइनें 14,570 पुलों से गुजरती हैं। क्या आपको मालूम है कि इन 14,570 पुलों में से 80% यानी कि 11,656 पुल अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ये पुल किसी भी वक्त किसी भी संगीन हादसे की वजह बन सकते हैं, मगर क्या हुकूमत को, रेलवे हुक्काम को इस बात की कोई परवाह है? कहीं किसी सतह पर कोई मंसूबाबंदी, कोई अमली कार्रवाई, कोई फाइल, कोई तजवीज लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए जेर गौर है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपने बच्चे, अपने खानदान के साथ जिस सस्ते तरीन सफर का लुत्फ उठा सकता है, क्या उसे महफूज बनाना हुकूमत की, रेलवे की जिम्मेदारी नहीं? ये जो एहसास है ये कब आएगा लोगों में? और इसमें ये इतना बड़ा सफेद हाथी है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको इतनी ज्यादा बीमारी क्यों है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर है पब्लिक पॉलिसी के और रेलवे पे उन्होंने काफी काम किया हुआ है, अब्दुल समी खान। समी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये जो 80% पुल हैं जिनके ऊपर से ये रेल गुजरती है, लाखों करोड़ों पाकिस्तानी पाकिस्तान रेलवे को इस्तेमाल करते हैं, 80% पुल जो है वो सेफ नहीं है। ये वाकई में ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कैसे आई आपके पास? लेकिन ये रेलवेज की अपनी इंफॉर्मेशन है, ये किसी थर्ड पार्टी की असेसमेंट नहीं है। और रेलवे के अपने सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन है कि 80% पुल जो हैं वो अपनी उम्र गुजार चुके हैं। इसी तरह बाकी जो आपने अभी रेल्स की बात की वो भी रेलवे के ही सोर्सेज की है। अगर हम कोई थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराएं तो शायद हमारे पास इससे कोई और फिगर भी आ जाए, यानी खुद रेलवे का अपना असेसमेंट है। अच्छा, अगर ऐसी बात है समी, तो मुझे ये बताएं कि 80% पुल अगर गैर महफूज हैं तो इसका मतलब क्या है? सेफ्टी के हवाले से, पैसेंजर्स के हवाले से अनसेफ का क्या मतलब है? बेसिकली उनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उन पे आप एतमाद नहीं कर सकते क्योंकि उसका किसी ने इवैल्यूएट नहीं किया। जब उसने अपनी उम्र गुजार ली है उसके बाद उसको असेस करना पड़ता है, या तो उसको साथ साथ आप बेहतर करते गए हो, या कोई जाके अभी सिविल इंजीनियर जाए उसकी असेसमेंट करे पुल की कि क्या सिचुएशन है। वैसे तो अगर आपके पास पैसा हो तो जैसे ही वो ओवरेज होता है उसकी रिप्लेसमेंट उससे पहले शुरू हो जानी चाहिए। इस वक्त उनकी असल हालत क्या है वो किसी को नहीं मालूम, पर यह सबको मालूम है कि अपनी उम्र गुजार चुके हैं। इनकी कोई इंस्पेक्शन होती है? कोई जाके फिटनेस सर्टिफिकेट देता है कि जी ये पुल जो है ये फिट है, कोई इंस्पेक्ट भी कर रहा है या वो भी नहीं हो रहा? एज सच सारे पुलों की तो मैं आपको नहीं कह सकता कि हो रही है। अगर कोई रैंडम हो रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कि उसके ऊपर कुछ हो रहा हो। अच्छा, और ये रेल ट्रैक की होती है जी। अच्छा, ये रेलवे वाले क्या कहते हैं? मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, उनको तो उनकी अपनी रिपोर्ट है कि 80% जो है ये पुल हैं ये गैर महफूज हैं। उसकी कुछ तो वो कहते होंगे, कोई वजह तो बताते होंगे कि क्यों इस तरीके से छोड़ा हुआ है, कल को हादसा हो सकता है कोई? बात यह कि ये तो अब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि रेलवे बतौर एक ऑर्गेनाइजेशन के जिस हालात पे पहुंच चुकी है उसमें इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना, इस किस्म की चीजों को करना, उसके लिए आपको बहुत ही एक मेजर उसका टर्न अराउंड करना पड़ेगा। पिछले 30 साल से ज्यादा से तो वो लॉस कर रही है। अच्छा, वो उनके पास इसके पैसे नहीं है कि वो इनको मेंटेन करे, इन चीजों को चलाए। ये तो जब वो कभी प्रॉफिट में जाएं या कोई उनके फाइनेंशियल हालात बेहतर हो तो वो इस पे कुछ करें, और उस फाइनेंशियल हालात क्यों खराब है उसकी बहुत सी वजूहत है। यानी इनकी रेलवे के हुक्काम की, मुख्तलिफ हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से वो लोग, पाकिस्तानी शहरी जो सफर करते हैं रेलवे में, उनकी जिंदगियों को खतरा है। बिल्कुल खतरा है, इसमें कोई वो डाउट नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अपनी स्टेटमेंट थी कि आप सफर करते हुए दरूद शरीफ पढ़ें रेलवे के, पाकिस्तान रेलवे में। अच्छा, और वो गलत नहीं थी।
ये इतनी मेल गवर्नेंस, 8,000 लोग रेलवे में काम करते हैं, वहां की करप्शन की कहानियां, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिप्लीट हो ही रहा है, बुरे हाल में है। इनका जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग काम करते हैं, जो रेलवे को चलाते हैं, उनमें भी सुना बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। बल्कि जब आप बात कर रहे थे मैं ये सोच रहा था कि हम फिजिकल एसेट्स तो वो हैं जिसके पास हमारे पास डेटा है। हमारे पास ये डेटा नहीं है कि वो जो रेल का इंजन जो ड्राइवर चला रहा है वो एक नौकरी कर रहा है कि 2 नौकरियां कर रहा है। अगर 2 नौकरियां कर रहा है तो वो उसकी कितनी एफिशिएंसी है। आपका सिग्नल मैन है जो उसको कि आप बहुत थोड़ी सी तनख्वाह देके बिठाते हैं, उसकी क्या एफिशिएंसी है। अगर आप डेटा देखें तो इवन सिग्नल का जो इक्विपमेंट है वो भी ऑब्सोलीट हो चुका है यहाँ पे। एंड आई वुड से कि ये खुशकिस्मती है हमारी कि खैर खैरियत से दिन गुजर जाता है। अगर कोई वाकई उन हालात को किसी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में हो तो लोगों को रात को नींद ना आए वो देख के कि वो किस किस्म की मखदूश हालत में हमारे रेलवे चल रही है और हमारे लोग उसमें सफर करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान। एक खौफनाक तस्वीर जो है वो हमें सामने हमारे पेश कर रहे थे कि रेलवे का क्या हाल है, किस तरीके से हम सब लोग आम पाकिस्तानी जो हमारे लीडरान हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो जहाज़ों में बैठ के चले जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम ट्रैवल करती है रेलवे में और उसकी इतनी निगलेक्ट। उसका ये हाल है कि 80% जो पुल है वो गैर महफूज है। और ये तो बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन है, इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है वहां के मसाइल की जो रेलवे में हो रहा है, जो वहां का हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में हम आपके सामने और मजीद इंफॉर्मेशन लाएंगे कि इस सफेद हाथी जिसको हम पाकिस्तान रेलवे कहते हैं उसके अंदर हो क्या रहा है और उसका हमारी जिंदगियों पे क्या इंपैक्ट है आने वाले दिनों में। एक लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो कर्नल इकराम केस और छोटे लाट साहब कानून की खुली खिलाफ वर्जियां, क्या एक्शन होगा और कब होगा, ब्रेक के बाद।